ये जो तुम घर देख रहे हो, इसमें जाने वाले परिवार को बस एक ही सलाह दी जाती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से रात को लाइट बंद मत करना, वरना वो सब लोग जाग जाएंगे। जब दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस घर में गए तो उन्हें भी लगा कि उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी इस घर में आके। इस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से भी ज्यादा आत्माएं थीं। (1971) पैरन नाम की फैमिली ने हरिसविले रोड्स आइलैंड्स में एक फार्म हाउस बाय किया। इस फार्म हाउस के आसपास कोई और दूसरा घर नहीं था। इस पैरोन फैमिली में टोटल 7 लोग थे। पहले था रोजर पैरोन और कैलरी पैरोन, और इन दोनों की 5 बेटियां थी, जिनका नाम था एंड्रिया पैरोन, नैन्सी पैरोन, क्रिस्टिन पैरोन, सिंडी पैरोन और अप्रैल पैरोन। जब इन लोगों ने इस फार्म हाउस के अंदर अपना सामान शिफ्ट कर लिया था और ये घर के अंदर जा रहे थे, तो इनका कुत्ता घर के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने वहां पर वो देख लिया था जो कि ये लोग नहीं देख पा रहे थे। जब ये फैमिली इस घर में रहने लगी, तब इनके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। जब इनकी बेटियां रात को अपने रूम में रहती थी, तब इनको किसी के हंसने और पैरों की चलने की आवाज आती थी। और जब ये फैमिली साथ में रहती थी, तब इन्हें बहुत तेज बदबू आया करती थी, जैसे कि किसी इंसान के बॉडी के सड़ने पे आती है। हालांकि इस फैमिली ने इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन रोजर घर में था तो घर के अंदर उसे एक बेसमेंट दिखाई दिया। जब वो उस बेसमेंट के अंदर गया तो उसने देखा कि इस बेसमेंट के अंदर बहुत सारे पुराने सामान हैं। उसने अपने फैमिली को बोल दिया कि कोई भी इस बेसमेंट के अंदर नहीं जाएगा। इस घर में एक और बहुत बुरी चीज होती थी। रात के 3:07 पर घर की सारी घड़ियां अपने आप बंद हो जाती थी और फिर बुरी चीजों की शुरुआत होती थी। जब इनकी बेटियां रात को सोती थी तो कोई उनके पैर को पकड़कर खींचता था, जैसे कि कोई उनको खींचकर कहीं ले जाना चाहता हो। ये चीजें धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन जब क्रिस्टिन रात को सो रही थी तो किसी ने उसका बहुत तेज पैर खींचा। जब वो जगी तो उसने देखा कि गेट के पास कोई खड़ा है और वो उसके तरफ देख रहा है। उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी और वो धीरे धीरे क्रिस्टिन की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन एंड्रिया उसके पास आ जाती है। सुबह क्रिस्टिन अपने फैमिली को बताती है, लेकिन उसकी फैमिली उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगा ये तो अभी छोटी है, इसने कोई सपना देख लिया होगा। एक दिन रोजर जब अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलता है तो उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक कबूतर मरा हुआ है, क्योंकि वो घर के पास एक पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहा था। इस फैमिली के साथ एक और चीज होती थी, और वो ये थी कि इन 5 बेटियों की माँ कैलोरीन पैरन जब भी सोकर उठती थी तो वो देखती थी कि उसकी बॉडी पर जलने और चोट लगने के निशान हैं। एक रात को जब वो 3 बजे सो के उठती है तो वो देखती है कि अभी भी उसकी बॉडी पर जलने के निशान हैं। तभी उसको उसकी बेटी के रूम से किसी की आवाज आती है। जब वो उनके रूम में जाती है तो वो देखती है कि रूम में सब सो रहे हैं, लेकिन तभी घर की दीवारों पर सारी तस्वीरें अपने आप गिरने लगती है और घर की खिड़कियां अपने आप ही खुलती हैं और बंद होने लगती हैं। ये सब देखकर वो अपने रूम में जाती है और सो जाती है। अब इनके साथ वो होने वाला था जो कि ये फैमिली सदियों तक कभी नहीं भूलेगी। एक रात को एंड्रिया, जो कि इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, वो अपनी छोटी बहन क्रिस्टिन के साथ सो रही थी। क्रिस्टिन को नींद में चलने की आदत थी, इसीलिए क्रिस्टिन रात में नींद में उठकर अलमारी के पास जाती है और अपना सर पटकने लगती है। एंड्रिया उसके पास आती है और उसको पकड़कर आराम से बेड पे सुला देती है, लेकिन तभी अलमारी के अंदर से उसको किसी की आवाज आती है। एंड्रिया अलमारी के पास धीरे धीरे जाती है और अलमारी को खोल देती है। वो देखती है कि अलमारी के अंदर तो कोई भी नहीं है, लेकिन तभी एंड्रिया की चीखने की आवाज सुनकर रोजर और उसकी वाइफ भागकर एंड्रिया के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि एंड्रिया के पास कोई भी नहीं है और वो चीख रही है बस। अगले दिन कैलोरीन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड वॉरेन एंड लॉरेन पैरन के पास जाती है। ये दोनों बहुत ही मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे और दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे। ये दोनों इस फार्म हाउस के अंदर आते हैं और रोजर और उसकी वाइफ इन्हें सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह घर में अजीब अजीब चीजें होती हैं। रात को 3:07 पर घर की सारी घड़ियां अपने आप रुक जाती हैं।
और घर के अंदर किसी की बहुत गंदी बदबू आती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि इस घर में बहुत बुरी आत्मा रहती है। ये दोनों जब इनके बेसमेंट में जाते हैं तो ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दरअसल लोरेन के अंदर एक खासियत है कि वो अपनी आंखें बंद करके ये महसूस कर सकती है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। लोरेन रोजर को बताती है कि इस घर के अंदर एक छोटे बच्ची और एक बच्चा और एक औरत की आत्माएं हैं, लेकिन ये आत्मा तुम्हें परेशान नहीं कर रही है बल्कि आगाह कर रही है कि इस घर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस घर के अंदर एक बहुत बड़ी और एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल रहती है जो कि इनकी 5 बेटियों को मारना चाहती है। और उस चुड़ैल का नाम है बाथशेबा शर्मन। एक बार हम बाथशेबा शर्मन की भी स्टोरी जान लेते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तभी हमें सब कुछ समझ में आएगा। दरअसल बाथशेबा का जन्म 1812 में हुआ था। 1844 में उसने जडसन शर्मन से शादी की थी और शादी के बाद से ही वो इस फार्म हाउस में रहती थी। बाथशेबा शर्मन एक हाउसवाइफ थी, इसीलिए उसके अंदर ये आदत थी कि जब भी उसका पति काम पे चला जाता था तो वो अपना टाइम पास करने के लिए अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती थी, उन्हें खिलाया करती थी। लेकिन एक दिन पड़ोस का एक बच्चा अजीब तरीके से मर जाता है। उस बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं कि बाथशेबा ने ही उस बच्चे को मारा है और पूरी सोसाइटी भी यही बोलती है। दरअसल बोला जाता है कि बाथशेबा काला जादू करती थी और काली शक्ति पाने के लिए ही वो बच्चों की बलि चढ़ाती थी। इस केस को जब कोर्ट पे लाया गया कि बाथशेबा ने ही अपने पड़ोस के बच्चे को मारा है, तो कोर्ट को इसका ज्यादा सबूत नहीं मिला कि बाथशेबा ने ही बच्चे को मारा है, इसीलिए बाथशेबा को छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसकी सोसाइटी यही मानती थी कि बाथशेबा ने ही बच्चे को मारा है और वो काला जादू करती है। कई सालों बाद बाथशेबा का एक बच्चा होता है, लेकिन वो 4 साल की एज में मर जाता है। फिर उसका एक और बच्चा होता है, लेकिन वो भी 7 साल की एज में मर जाता है। फिर उसकी एक बेटी होती है, लेकिन वो भी 4 साल की एज में मर जाती है। फिर फाइनली उसका एक और लड़का होता है जिसका नाम था हाबर्ट शर्मन। एक दिन जब बाथशेबा का हस्बैंड अपने काम पर जाता है, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से 2 घंटे के अंदर ही घर वापस आ जाता है। जब वो अपने घर का गेट खोलता है तो वो देखता है कि बाथशेबा अपने बेटे की बलि दे रही है। जब उसका हस्बैंड उसे रोकता है तो बाथशेबा घर से बाहर निकलती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर फांसी लगा लेती है। मरने से पहले वो शराप देती है कि जो भी इस घर में आएगा मैं उनके बच्चों को मार दूंगी। और इसीलिए पैरन फैमिली को जो घर के अंदर एक बच्चा, एक बच्ची और एक औरत दिखाई देती थी, उन्हें भी इस बाथशेबा ने ही मारा था। एड और लोरेन कहते हैं कि हमें इस घर के अंदर एक्सोर्सिज्म कराना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें चर्च से परमिशन लेना पड़ेगा और उन्हें ये सबूत दिखाना पड़ेगा कि इस घर के अंदर सच में एक चुड़ैल है। वो घर के अंदर जगह जगह पर कैमरा लगा देते हैं, लेकिन बाथशेबा भी बहुत तेज थी, वो किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती है। एक दिन जब लोरेन कपड़ा सुखा रही थी, तभी उसे घर के खिड़की पे बाथशेबा दिखाई देती है, जैसे कि वो लोरेन को कहना चाहती हो कि ये घर छोड़ के चली जा वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। अब एड और लोरेन की हेल्प करने के लिए वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी आ जाते हैं। अब ये सब लोग इस बात से अनजान थे कि चुड़ैल यानी कि बाथशेबा अपना रूप दिखाने वाली है। एक रात को जब ये सारे लोग घर में रुके हुए थे, तभी बाथशेबा क्रिस्टीन के बाल को पकड़कर उसको खींचकर एक रूम में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एड और रोजर जैसे तैसे करके उसको पकड़ लेते हैं और उसको बाथशेबा से बचा लेते हैं। बाथशेबा पुलिस वालों को भी डराती है, इसीलिए पैरन फैमिली इस घर को छोड़कर एक होटल में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन लोरेन इन्हें बताती है कि तुम अब कहीं भी चली जाओ, बाथशेबा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बट अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इन्हें मजबूरी में जाकर एक होटल में रहना पड़ता है। अब बाथशेबा पूरी तरह से हावी हो गई थी, वो लोरेन से चिढ़ गई थी, इसीलिए वो लोरेन की बेटी को मारने के लिए उनके घर चली जाती है। लेकिन उसी टाइम एड और लोरेन दोनों वहां पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को सेव कर लेते हैं। लेकिन तभी एड को रोजर का कॉल आता है। वो बोलता है कि उसकी वाइफ क्रिस्टीन और अप्रैल को कार में बैठाकर कहीं लेके जा रही है। एड बोलता है कि उसके अंदर बाथशेबा घुस गई है और वो क्रिस्टीन और अप्रैल को फार्म हाउस के अंदर ले जाकर उन्हें मारने वाली है। अब रोजर और वोरेन फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। कैलोरीन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और क्रिस्टीन को बचा लेते हैं। ये जैसे तैसे करके कैलोरीन को रस्सी से बांध देते हैं। हालांकि अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो रस्सी को तोड़कर क्रिस्टीन के पीछे पड़ जाती है। जब वो दोबारा क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है, तभी एड कैलोरीन के सर के ऊपर हाथ रखकर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देता है। वो लगातार बहुत सारे मंत्र पढ़ता है और बाथशेबा को कैलोरीन के बॉडी से निकाल देता है। ये जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, ये एक रियल स्टोरी है और इसके ऊपर एक मूवी बन रखी है जिसका नाम है कॉन्जरिंग। आपको पता ही होगा, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि इस फैमिली की जो बड़ी बेटी थी ना एंड्रिया,
उसने 2 बुक लिख रखी है अपनी इस घटना के बारे में, और उसने बुक में बताया है कि ये जो घटना इनके साथ हुआ था ना, ये उनके साथ 10 सालों तक वहां पर हुआ था। यानी कि बाथशेबा शर्मा ने उन्हें 10 सालों तक परेशान किया था। और तुम्हें क्या लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं या फिर नहीं? जो भी हो कमेंट कर देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कर दे, रोक दे भाई, रोक दूं।